साहब ये बताइए कि आपने भी बताया और संजय साहब ने बताया कि थैलेसीमिया के हवाले से कानून मौजूद है। साबका हुकूमतें भी हमने देखी, हम ये इस कानून पे अमल नहीं हो सका। पीटीआई की गवर्नमेंट चूँकि सिंध असेंबली में अपोजिशन में है, तो इस कानून पे अमल दरामद करने के लिए आप लोग किस हद तक आवाज़ उठाएंगे? देखिए, चारों सूबों के अंदर ये थैलेसीमिया प्रिवेंशन का कानून मौजूद है और 2013 से सिंध के अंदर मौजूद है। बट समहाउ लैक ऑफ विल आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की, कि उसके अंदर कोई प्रॉपर काम नहीं हो सका। लेकिन अब हम जिस तरीके से जब से 2018, जैसे डॉक्टर संजय ने बताया, हम असेंबलीज़ में आए, ऑल्दो हम ऑपोजिशन के अंदर हैं, बट हमने कंसिस्टेंटली इस चीज़ को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाया है कि जी जो कानून आपने बनाया उसकी इम्प्लीमेंटेशन करिए। थैलेसीमिया बोर्ड के लिए हम पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं, अब 3 साल के बाद जाके वो थैलेसीमिया बोर्ड सिंध के अंदर बन गया है, उसके मेंबर्स अनाउंस हो गए, उसकी फ़र्स्ट मीटिंग अभी भी नहीं हुई। लेकिन असल बात ये है कि देखिए, उस प्रिवेंशन कानून का मकसद क्या है कि थैलेसीमिया में उस कानून ये कहता है कि आपका शादी से पहले जो है स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है, और उसके अंदर निकाह ख्वाह की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स की को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है। अब जाके हम ये सुन रहे हैं कि जो निकाह जो है नामा है वो रजिस्ट्री जो है उसकी डिजिटाइज होने जा रहा है। अगर वो डिजिटाइज हो जाता है तो इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना आसान होगा, क्योंकि फिर आपके पास एक प्री मैरिज सर्टिफिकेट होगा जिसके अंदर वैलिडेटेड होगा कि जी दोनों जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनकी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग पहले हुई हुई है, और ऐसे और भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको भी इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी, ताकि हम कम्प्लीटली पाकिस्तान को थैलेसीमिया से फ्री कर सकें। ईरान जैसे मुल्क ने ये कदम उठा लिया कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। अब हम अवेयरनेस के तौर पे, चूँकि कानून तो सिंध गवर्नमेंट बहुत टाइम ले रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमने कम्युनिटीज़ को रीच आउट करना शुरू किया है, जिसमें मेमन कम्युनिटी है, बोरी कम्युनिटी है, आखानी कम्युनिटी है। इनके साथ हम काम करें ताकि एटलीस्ट उनको हम कम्युनिटीज़ के ज़रिए अवेयरनेस फैला सकें और उस लेवल के ऊपर इन्फोर्स कर सकें कि जी वो अपने लिए एक मैंडेटरी कंडीशन रख लें कि निकाह से पहले या शादी से पहले जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है। संजय साहब ये बताएं कि क्या वजूहत है कि सिंध असेंबली में, जैसे कि राबिया साहब ने बताया कि 2013 का कानून है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करना, तो क्या हुकूमत सिंध जो है वो इस पर अमल दरामद करने के लिए संजीदा नहीं है? देखिए, जैसे कि आपको पहले भी पता है कि 2013 से ये कानून मौजूद है, पर इस के रूल्स नहीं बने थे, थैलेसीमिया का बोर्ड नहीं बना था। जब से हम 2018 में आए हैं असेंबलीज़ में, पहले दिन से लेके जो हेल्थ के दूसरे मसले हैं उनके बशमूल थैलेसीमिया बोर्ड को हम पुश कर रहे हैं, और अब जाके ये बोर्ड बन गया है। और अब जो है वो पूरी उम्मीद, थोड़ी सी एक छोटी सी किरण नज़र आ रही है कि बोर्ड बनने के बाद, तश्कील होने के बाद इसमें कुछ बेहतरी आएगी। और जिस तरह के बताया गया कि इसकी अभी तक पहली मीटिंग नहीं हुई, अब इसकी अगर मीटिंग्स हो और जो है उसके बाद का पता चले। देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको रोका जा सकता है और बहुत आसानी से जो है रोका जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक टेस्ट है जो कि करवाना लाजमी है, और उसके बाद जो है ये रोका जा सकता है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, आप आए हुए हैं आज हमारे पास 7 सेंटर्स में, कि ये एक जो इमोशनल और एक ये स्ट्रेस है, ये बच्चों के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है। तो ये जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हम सबको एम्बेसडर बनना पड़ेगा और अवेयरनेस के ज़रिए इसको रोका जा सकता है। ये कानून जिस तरह से बन चुका है, पर ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम जो है थैलेसीमिया के एम्बेसडर्स बने और इसकी अवेयरनेस जो है पहुँचाएँ। और एक सिर्फ टेस्ट है, वो अगर हर कोई करा ले तो इसकी बहुत आसानी से इसकी रोकथाम हो सकती है। हमने ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी चेकमेट के नाम से हमने प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नर हाउस के प्लेटफॉर्म से। इस का मकसद भी अवेयरनेस है कि जो मैरिजेबल एज है बच्चों की, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, हम उनको बता सकें ताकि वो कम से कम अपने लिए इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, और शादी से पहले या अपना इमीडिएटली अपनी स्क्रीनिंग कराएं ताकि उनको पता हो कि वो थैलेसीमिया माइनर या कैरियर है या नहीं, और फिर उसके हिसाब से अपने लिए फैसले कर सकें। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टारगेट ऑडियंस है हमारा अवेयरनेस के लिए, कि कानून तो आएगा, इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, लेकिन एटलीस्ट हम अपने जो यूथ है उसको इसके बारे में बता सकें ताकि वो अपने लिए इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। थैंक यू। जो कोरोना की लहर आई उसके बाद हमने देखा कि डोनर्स में कमी हुई, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए परेशानी का सबब बना, हॉस्पिटल्स के लिए भी। तो ऐसा कोई काम करने के बारे में सोचा जा रहा है कि डोनर्स को जो है वो करा जाए कलेक्ट, या फिर बच्चों के लिए पहले से कोई इंतजाम किए जाए, क्योंकि आज भी डोनर की कमी है और लोग जो है वो जहाँ 1 हफ्ते में लगवाना चाहिए वहाँ 15 दिन वेट कर रहे हैं।
फिर हम करवाएं, तो काफ़ी जगह पे अच्छा है लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसे नहीं है कि वहाँ डोनर। देखिए, कोरोना की एक आलमी वबा आई थी और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उसमें थैलेसीमिया के पेशेंट्स ने काफ़ी सफ़र किया बिकॉज ऑफ द ब्लड डोनेशन, क्योंकि ब्लड डोनेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए जो है वो इसकी जो है ट्रांसफ्यूजन वगैरह होती है। और जितने भी सेंटर्स हैं उन्होंने उनके जो डोनर्स थे वो कोरोना की वजह से जिस तरह से एक था कि जो है लॉकडाउन था और घर पे बैठे हुए थे, तो इसके लिए भी जो है अवेयरनेस ज़रूरी है। और जिस तरह से कि हम लोग अब चेकमेट का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और यंग पॉपुलेशन को जो है वो अवेयरनेस के हवाले से भी कि आपकी अवेयरनेस के लिए और ब्लड डोनेशन के हवाले से कि ब्लड डोनेशन ड्राइव करें। गवर्नर हाउस में एक ब्लड डोनेशन ड्राइव हमने की थी और वो उसका सिलसिला चल रहा है। इसी तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ स्कूल्स में मुख्तलिफ डोनर्स और मुख्तलिफ ये जो हमारे इस तरह के इदारे हैं उन इदारों के ज़रिए जो है वो ब्लड डोनेशन ड्राइव जारी हैं। और ये ब्लड डोनेशन ड्राइव ही एक और जो है मीडिया से भी मैं मीडिया के ज़रिए भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यंग पॉपुलेशन है वो ब्लड डोनेशन दें ऐसे इदारों को, ताकि जो है ब्लड यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में हो कि जो है जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं। इस सेंटर की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे हम खड़े हैं हेल्प का, यहाँ पे अभी मैंने इनसे पूछा तो डेली तकरीबन 12 से 15 पेशेंट्स इनके पास होते हैं थैलेसीमिया के, जो बलूचिस्तान से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। और टोटल रजिस्टर्ड पेशेंट्स यहाँ इस सिर्फ एक सेंटर की बात करूँ तो 268 है। इसके अलावा आप अगर देखें जैकबाद में, लाड़काना में, फातमीद के और मोहम्मदी के, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं और काफ़ी लोग जो है बलूचिस्तान से भी वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है ना अपनी यंग पॉपुलेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लड डोनेशन ड्राइव में इन सब सेंटर्स का साथ दें और ब्लड डोनेट करें।